जब से मैंने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पे, मुझे पता नहीं कहाँ से लत लग गई है पाकिस्तान का वीडियो देखने की। और मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमसे जुड़ के अलग हुए, अलग देश बनाए तो बहुत तरक्की किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब की तो नहीं किए, लेकिन लग रहा है कि किसी गर्त में चले गए हैं। यह सोच के अलग हुए थे कि हिंदू हैं, काफिर लोग हैं, हम इनके साथ मिलजुल नहीं रखते, इनकी संस्कृति, इनकी कल्चर अलग है, हम अलग रह करके कुछ अलग मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाया। मुझे तो अभी फ़िलहाल जितने भी पाकिस्तान का वीडियो देखता हूँ, मुझे यही महसूस होता है। और मुझे खास करके वहाँ के मौलानाओं की सोच को देख के हंसी आती है। जैसा कि आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब इस्लाम के सिद्धांतों से भटक चुका है, इस्लाम के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है। रीज़न उन्होंने बताया कि रीज़न क्या बताया, इस पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा है कि सऊदी अरब अपने आप को उदारवादी देश के रूप में बहुत तेज़ी से अपने देश को उदार करने के चक्कर में लगा है। अभी खबर आ रही थी कि मिस्र में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और उस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की रूमी अल-हकादी करके एक महिला है जो वहाँ पे भाग ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब के इतिहास की ये पहली महिला होंगी जो किसी इस तरह के सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। मतलब ये इस बात को बताता है कि सऊदी अरब कितनी तेज़ी से अपने आप को बदल रहा है और उदारवादी देशों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मुझे लगता है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनका विज़न 2030 है, 2030, यह उसकी एक छोटी सी झलक है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसे ही सऊदी अरब के अंदर बदलाव होते रहे, उनकी सोच अगर लचीली होती रही, तो बहुत ही दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होंगे, उदारवादी देशों में उनका एक अलग मुकाम होगा। और मुझे तो इस बात का भरोसा कि वो इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पाकिस्तानी मौलानाओं के अंदर वाली जो जाहिलता है वो नहीं देखने को मिलती है। वो बदलाव में यकीन कर रहे हैं लोग। अब आते हैं अपने छोटे भाई पाकिस्तान पे। अब इनकी नसीहतें देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। अरे भाई, मौलाना, पाकिस्तानी के मौलाना, मौलवी, कभी कभी अपना इतिहास उठा के पढ़ लो भाई। तुम दुनिया को मुंह उठा करके राय देने लगते हो। पाकिस्तान में बैठ के इजराइल का विरोध करते हो, फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हो, तो कभी अमेरिका को गाली देते हो, तो कभी इजराइल को गाली देते हो, कभी भारत को गाली देते हो। अभी तुम गाली देने की श्रेणी में सऊदी अरब को शामिल कर ली हो कि वो नबी के बताए हुए रास्ते पे भटक नहीं रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही सही हो? कभी कभी अपने इतिहास को एक बार झांक के देखो। मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब के डर से तुम हिंदू से मुसलमान बने हो, ये इतिहास है तुम्हारा। दो अशरफियों के चक्कर में अपने धर्म और ईमान से तुमने समझौता कर लिया। ये है तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास। कोई मुगलिया आक्रमणकारियों से अपनी इज्जत बचाने के लिए धर्म परिवर्तन किया, कोई अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए धर्म परिवर्तन किया, कोई 2 अशरफियों के लालच में धर्म परिवर्तन किया। और इनकी संख्या पाकिस्तान में 65% है, 65% है, जो इसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े झंडा बरदार बने घूम रहे हैं, जो अपने आप को सबसे बड़े मुस्लिम घोषित करके बैठे हैं। वो 65% पूर्व सनातनी हैं, जो किसी न किसी लालच, मजबूरी या जो कुछ भी कहिए, जिसके चक्कर में आकर के उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपने ईमान से समझौता कर लिया। और वह लोग इस समय सऊदी अरब को सिखा रहे हैं कि तुम जो है अपने रास्ते से भटक चुके हो। हंसी आती है ऐसे लोगों पे, पता नहीं किस मुंह से दुनिया को राय देते हैं और बोलते हैं। अरे भाई, 400-500 साल पहले तुम खुद भटके हुए हो। एक भटका हुआ इंसान दूसरे को भटकता हुआ तो दिखाई देगा ना। उनको पता नहीं क्यों लग रहा है सऊदी अरब भटक रहा है। अरे भैया, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपग्रेड देख रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन को चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चले। धर्म ज़िंदगी को संवारता है, बिगाड़ता नहीं है, रसातल में नहीं भेजता है। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है पाकिस्तान के, कि हर चीज़ में फतवाएं जाहिर करना, अपने आप को न बदलना। मौलाना साहब दलील दे रहे हैं कि पर्दा हमारे इस्लाम का एक प्रमुख हिस्सा है, पर्दा नहीं हटना चाहिए। तो अगर ये बहुत बड़ा वास्तव में अगर तुम्हारे ये इस्लाम की बुनियादी बातों में अगर ये शामिल है, तो सऊदी अरब की बात नहीं मालूम है क्या? क्यों ऐसे प्रतियोगिता में अपनी बच्चियों को, चाहे अपनी बहनों को शामिल कर रहा है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो होंगी उसमें तो सब कुछ देखा जाता है, पर्दा नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है।
तो अगर मुसलमान के मौलानाओं की बात पता है तो सऊदी अरब के मुसलमानों को, नीति निर्माताओं के नहीं पता होगा? सब पता है। उनको मालूम है कि पूरी दुनिया में चलना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो दुनिया के रीति रिवाजों को अपनाना होगा। धर्म अलग चीज़ है और सामाजिकता अलग चीज़ है। और कोई भी समाज जब अपने आप को अपग्रेड करता है, बदलता है, चेंज करता है, तो पाकिस्तान के मौलवी मौलाना जैसे लोग आ ही जाते हैं जो भद्दे कमेंट करते हैं और अपनी दरकियानुसी सोच को दुनिया के सामने रखते हैं। मुझे तो आज बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है मौलाना साहब की बात को सुन करके। अरे भैया, कम से कम एक बार अपने मुल्क को देखो। तुम अपनी मुसीबत को संवारते नहीं हो, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाते हो, उन्हें हमेशा एक नया टारगेट दे देते हो। पहले तुम्हारा दुश्मन हिंदुस्तान था, फिर अमेरिका हुआ, फिर इजराइल हुआ, अब अपने दुश्मनों की श्रेणी में मैं देख रहा हूँ तुम जो है सऊदी अरब को रख रहे हो। अरे भैया, कभी पलट के अपने देश की व्यवस्था को भी तो देख लो। तुम सऊदीया के लोगों पे सवाल खड़ा कर रहे हो। उनके बच्चे रोटी के लिए, दवाइयों के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं भटकते हैं। उनके बच्चे दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। खाने के लाले नहीं है भाई उनके वहाँ। मेरे पाकिस्तान के भाइयों, अपने मौलानाओं को समझाओ, अपने देश की दशा और दिशा दोनों को बिगाड़ रहे हैं। देश कैसे चला जाता है उसमें भी राय दे रहे हैं, दुनिया कैसी चलेगी उसमें भी राय दे रहे हैं। और इस बात का सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उनके वहाँ आटा का भाव कैसे सस्ता हो। रमज़ान के महीने में सारे फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, उसका कोई सलूशन नहीं है मौलानाओं के पास। विद्यालयों में एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, पाकिस्तान के मौलानाओं के पास इसका कोई सलूशन नहीं है। हाँ, उनके पास प्रॉब्लम क्रिएट करने की है, क्षमता है। दंगा फसाद कराना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी के अंदर बुराइयाँ दिखाना, हराम है हलाल है इसमें उलझा के रखना, इन सब चीज़ों के लिए बराबर बुद्धि है। लेकिन देश प्रॉब्लम में फंसा है। IMF के कर्जे से बाहर कैसे निकालें, पाकिस्तान के मौलानाओं का इस पर कोई दिमाग काम नहीं करता है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैले हैं, इनके लिए उनके पास 1000 दलीलें हैं। लेकिन IMF से पीछा कैसे छूटे, उसके देश को कर्जा न लेना पड़े, इसका कोई सलूशन उनके पास नहीं है। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बर्बादी का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो मौलवी मौलानाओं की सोच है। मुझे लगता है उनके देश पे अभी तक जितने भी 10-15 दिन से मैं वीडियो सुन रहा हूँ, उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे यही लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान की सोच पे मौलानाओं की सोच हावी हो चुकी है। यूथ कुछ कर ही नहीं पा रहा। नए जनरेशन के लड़के बस वही हराम और हलाल में उलझे हैं। कोई इससे भी ज़्यादा जोश में आ जाता है तो गजबा हिंद करने लगता है। अरे भैया, थोड़ा दुनिया को देख के सुधरो। मैं बोलता हूँ कि इंडिया को मत देखो, तुम कम से कम सऊदी अरब तो देखो, जिनके पीछे पीछे तुम चल रहे हो। इंडिया से पीछा था तुम लोगों ने 400-500 साल पहले छोड़ा दिया था मुसलमान बन करके। 1947 में तो ऑफिशियल तुम लोग हम लोग से अलग हो गए। तो ठीक है, हम ऑफिशियल तुम लोग के दुश्मन हैं, लेकिन कम से कम जिस देश को फॉलो करते हो, जिस देश के धर्म को तुम मानते हो, तो उसके पीछे तो चलो। तरक्की पसंद लोग हैं तो तुम भी तो तरक्की करो। क्या फालतू में आ जाते यूट्यूब पे बयान देने पे मतलब का, बिना सिर पैर की बातें करना। मुझे लगता है पाकिस्तान की आदत पड़ गई है खास करके वहाँ के मौलानाओं को। अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए।